हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वर्किंग विद फैमिलीज इन रिलेशन टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। फैमिली के साथ हमें वर्क करना है ताकि उनकी डिजीज़ जो भी है वो प्रिवेंट कर सके और उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सके। सबसे पहले जानते हैं हेल्थ प्रमोशन। नाम से ही पता चलती है हेल्थ को हम कैसे प्रमोट करें, कैसे उसको अच्छा बनाएं, कैसे उसको आगे बढ़ाएं कि वो ऑप्टिमम लेवल तक हम जो हेल्थ है उसको अचीव कर सकते हैं। हेल्थ के डायमेंशन हैं जैसे फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। ऐसे हम क्या इनिशिएटिव ले जो सारे डायमेंशन ऑप्टिमम लेवल तक अचीव कर सकते हैं। अगर हेल्थ ऑप्टिमम लेवल तक रहेगी तो डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हेल्थ प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नर्सिंग प्रैक्टिस का। हेल्थ प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को एनेबल करते हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके कंट्रोल उनके डिटर्मिनेंट्स पे, या कह सकते हैं हम कॉज ऑफ डेथ, ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। उसे हम हेल्थ प्रमोशन कह सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन रेफर करता है ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करते हैं। हेल्थ प्रमोशन का मल्टी डायमेंशनल हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इन सभी डायमेंशनल को ध्यान में रखते हुए हेल्थ को प्रमोट करना, दैट इज हेल्थ प्रमोशन। ऐसे इंटरवेंशन जो हमें हेल्थ प्रमोशन में मदद करते हैं। रोल क्या है नर्स का हेल्थ प्रमोशन में? अडेप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हमें फैमिलीज़ को बताना है आप हेल्दी लाइफस्टाइल, एटीट्यूड और बिहेवियर को अडेप्ट कर सके। हमें उन्हें बताना है जैसे सिगरेट को अवॉइड करना है, अल्कोहलिज्म इसको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, जिसकी मदद से उनका जो हेल्थ लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा होगा, जिसकी मदद से हेल्थ प्रमोट हो सकती है। नेक्स्ट, अडेप्ट क्वालिटी पर्सनल हाइजीन। उन्हें बताना है कि अडेप्ट करें क्वालिटी पर्सनल हाइजीन, जैसे कि बाथिंग, हैंड वॉशिंग, ब्रशिंग टीथ, जिसकी मदद से हेल्थ प्रमोट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट इन द असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन ऑफ द हेल्थ गोल। हमें जो पेशेंट होगा या फैमिली मेम्बर्स को है उनको इन्वॉल्व करना है असेसमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में, एवेल्युएशन में, ताकि हम जो हेल्थ गोल है उसको अचीव कर सके। हमें टीच करना है पेशेंट को हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज़ के बारे में, ताकि उनकी फ़िटनेस जो है एनहांस हो सके, उनका और इम्प्रूव हो सके, न्यूट्रिशन मैनेज करे, स्ट्रेस और एनहांस करे रिलेशनशिप। हमें उनको बताना है, कम्युनिटी पीपल को बताना है, फैमिली को बताना है कि अच्छा खाना क्या है, हमें फैटी फूड्स को अवॉइड करना है, अल्कोहल, सिगरेट जो भी है इनको अवॉइड करना है, हमें ऑर्गेनिक फूड का उपयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हम फूड हाइजीन कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ प्रमोट हो सके। असिस्ट करना है इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को, ताकि उनकी इंक्रीज हो सके लेवल ऑफ हेल्थ। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा जो भी हमारी हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करेगा। जैसे अगर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हो कहीं, उसे हम अगर हाइजीनिक तरीके से रखें तो उसकी मदद से भी हमारी हेल्थ जो है प्रमोट हो सकती है। असिस्ट करना है पेशेंट, फैमिली और कम्युनिटी को, ताकि वो डेवलप और चूज़ कर सके हेल्थ प्रमोटिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट है गाइड करेंगे पेशेंट को ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और वो बेहतर डिसीजन ले सके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है एडवोकेट करेंगे कम्युनिटी को चेंज के लिए, ताकि प्रमोट हो सके एक हेल्दी एनवायरनमेंट। सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना है, जो भी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज होती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ताकि जो प्यूबर्टी एज वाले बच्चे होंगे वो इजीली अडेप्ट कर सके उस चेंज को। उनको सेफ सेक्स के बारे में बताना ताकि उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट है हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ को बचाना, किन से बचाना? बीमारियों से बचाना। In order to prevent some disease in community area, one should adapt healthy behavior, healthy lifestyle and healthy daily routine. कुछ डिजीज से बचने के लिए कम्युनिटी एरिया में क्या करना है, उनको बताना है हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डेली रूटीन को अडेप्ट कर सके, ताकि जिसकी मदद से हेल्थ प्रिवेंशन हो सके। गोल यही है कि मेंटेन करें ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ ताकि डिजीज से बच सके। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहला आएगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशन इन विच दे हैव नॉट गेट अपीयर्ड।
प्रिवेंट करना है हमें रिस्क फैक्टर से पॉपुलेशन में, जो रिस्क फैक्टर लोगों में अभी नहीं अपीयर हुए हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में कौन से इंटरवेंशन लेंगे हम? इंडिविजुअल एंड मास हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि मेंटेन हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसकी मदद से हम हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ से। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं डिजीज़ के होने से पहले ताकि हम डिजीज़ को होने से बचाएं। इसमें हम क्या इंटरवेंशन लेंगे? हम जनरल हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन देंगे हम, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे उनको कि अगर कहीं पे हम अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहे, हम उसको हाइजीनिक करेंगे ताकि हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें और डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही है, हमें ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा लेना है, अल्कोहलिज्म वगैरह ये सब अवॉइड करना है। लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंज के बारे में बताना है, हमें उनको बताना है कि अवॉइड करें सिगरेट, अल्कोहलिज्म जो कि हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती है। एक्सरसाइज के लिए बताएंगे उनको, हेल्दी फूड वगैरह के लिए बताएंगे उनको, जिसकी मदद से हेल्थ जो है डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे उनको, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे जैसे विटामिन ए चिल्ड्रन के लिए जो कि हमें ब्लाइंडनेस से बचाता है। आयरन फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट मदर्स के लिए बताना है कि आयरन फॉलिक एसिड जो है बहुत ही ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फॉलिक एसिड है वो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। आयरन जो है अगर किसी को खून की कमी हो उसको मेंटेन करने में मदद करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंट्स, कैसे हम एक्सीडेंट से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से हम कैसे बच सकेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, उससे हम कैसे बच सकते हैं ताकि हम जो है हेल्थ को प्रमोट कर सके और डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज़ हुई होती है, डिजीज़ को हम इनिशियल लेवल पे पकड़ लेते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू करें और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करें। इसमें दो चीज़ें करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन में हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, पैप स्मीयर टेस्ट, कोई भी टेस्ट कर लेंगे हम अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉब्लम, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे ताकि डिसेबिलिटीज़ को बचा सके। नेक्स्ट है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होती है, डिजीज़ जो है इरिवर्सिबल लेवल तक चली जाती है, हम कोशिश करेंगे कि फुल कैपेसिटी लेवल तक ला सकें। इसमें हम क्या करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या करते हैं, हम जो इम्पेयरमेंट होती है ड्यू टू द डिजीज़ कंडीशन उसको हम हैंडीकैप तक नहीं जाने देते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग तक हम ला सके, कुछ हद तक नॉर्मल फंक्शनिंग वो कर सके। दिस वॉज ऑल अबाउट द हेल्थ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सो दैट आप इजीली अच्छे से समझ पाओ। अब देखिए, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जैसे एक इंडिविजुअल है वो नॉर्मल है, उसको ना कोई डिजीज़ है ना कोई रिस्क फैक्टर है, हम उसको क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी मेंटेन हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल और ताकि उसको कोई डिजीज़ ना हो सके। अब आता है नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो है उसको रिस्क फैक्टर डेवलप हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, जो स्मोकिंग है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है, हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि वो अवॉइड करे स्मोकिंग। अब अगर उसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, उसके सिम्पटम साइन एंड सिम्पटम आने लगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, स्वेटिंग हो जाएगा या थोड़ी सी एक्टिविटी पे वो फैटीग होने लगता है, तो उसमें हम अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि हम जो डिजीज़ आगे होने वाली हो उसको हम बचा सकें। उस प्रिवेंशन को हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अगर अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस इंसान पे जिसको हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में बताया, वो स्मोकिंग करता गया, उसकी वजह से उसको इम्पेयरमेंट होने लगेगी, उसमें डिसेबिलिटी होने लगेगी, तब हम कौन सा प्रिवेंशन करेंगे, टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इम्पेयरमेंट को कुछ हद तक हम रोक सकते हैं और पेशेंट को रिकवर करने में मदद करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा।